वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो 3 से 4 दिन हो चुके हैं डेली स्पिरिट को लेकर कोई ना कोई नई अपडेट जरूर आती है। भाई साहब, आज की वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह अमेजिंग रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्पिरिट की शूटिंग की कमाल यूनिक अपडेट तो दूंगा ही, लेकिन उसी के साथ सालार का एक एक्टर, मतलब सालार मूवी में एक एक्टर थे जो कि ऑफिशियली एक कमाल रोल के लिए साइन हो चुके हैं, स्पिरिट के अंदर भाई साहब एंट्री मार चुके हैं। वो कौन है? एंड उन्हीं के साथ कीर्ति सेनन के साथ भाई एक और लीडी एक्ट्रेस भी इस मूवी के लिए ऑलमोस्ट डन है, उनकी भी बात करते हैं। तो वीडियो रहने वाली है कमाल मेरा भाई, क्योंकि अभी तक हमें प्रॉपर तरीके से स्पिरिट के बारे में नहीं पता। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि हाँ भाई प्रभास है, तृप्ति, डॉनली या विवेक ओबरॉय, लेकिन और भी कई बहुत कुछ है। उसी के साथ भाई अगर मैं बात करूं इस मूवी की शूटिंग को लेकर, तो उसमें भी काफी सरप्राइजिंग है। वीडियो को सरप्राइजिंग सरप्राइज है। वीडियो को फौरन से भाई करो लाइक, लाइक जरूरी है, आप सबको पता है। एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है मेरा भाई। तो यहां पर मैं सबसे पहले बात ही करता हूं कि कौन सा न्यू कैरेक्टर ऐड हुआ है इस मूवी में। तो भाई साहब, फेमस कैरेक्टर आर्टिस्ट जॉन विजय, सालार के अंदर उनका रोल था रंगा का। रंगा आप सब जानते भी हैं, जिसकी कुर्सी मांगी थी वर्धा के लिए उसके बाप ने, और एंड पे प्रभास मिलके प्रभास और वर्धा, देवा और वर्धा उसे मार देते हैं। रंगा रंगा का कैरेक्टर सालार में बड़े मजे का था, खासकर जब वो हंसता था ना, तो उसका एक अलग ही लेवल होता था। तो खैर दोस्तों, फेमस कैरेक्टर आर्टिस्ट जॉन विजय, सालार रंगा, प्लेइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन स्पिरिट। ये सबसे पहले आपका भाई ही आई थिंक सो आपको बता रहे हैं, दिस इज ऑफिशियल। ये भाई सब स्पिरिट में ऑफिशियल हो चुके हैं। along with Prabhas, he also participated in today's schedule। यस मेरा भाई। अच्छा, अब गाइस शूटिंग ये तो आपको पता चल गया। अच्छा, शूटिंग की अपडेट की तरफ भी जाने से पहले, तृप्ति दिमरी के साथ सेकंड लीड एक्ट्रेस कौन सी हैं अभी तक आइडिया नहीं है, लेकिन सेकंड एक्ट्रेस 100% ऑफिशियल है और वो लॉक भी हो चुकी है। और अगर मैं आपको सही बताऊं, मेरे पास नाम भी है, लेकिन मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन नहीं है। बट मैं इतना जरूर बताऊंगा, भाई कोई फेमस नहीं है लाइक दीपिका, आलिया भट्ट जैसे, वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। बड़ी एक्ट्रेस मैं उसको नहीं मानता, वो छोटी एक्ट्रेस, छुपी हुई एक्ट्रेस भी हम कह सकते हैं, और बॉलीवुड इंडस्ट्री से तो है ही नहीं। लेकिन मैं अभी फर्दर भाई साहब इसमें बात नहीं करूंगा, ऐसी ही क्या भाई कंफ्यूज करने वाली बात आ जाती है। अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ कंफर्मेशन मेरे पास आए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा 100%। तो अब आते हैं शूटिंग की तरफ। शूटिंग में गाइस कुछ ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं जो कि कमाल हैं, अगर मैं सही बताऊं तो। अब सबसे पहले अपडेट सुनो, दिस इज ऑफिशियल, उसके बाद गाइस मैं आपको बताता हूं। स्पिरिट शूट कमेंस्ड यस्टरडे। अब ये बात थी कल की, तो परसों, मतलब कि परसों 26, आज 28 डेट है ना, मैं जरा देख लूं। यस, 26 नवंबर को हैदराबाद के अंदर स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट होती है। अब मैंने कल का क्यों बोला, क्योंकि प्रभास ने कल ज्वाइन किया था। प्रभास कल 27 नवंबर को, और मैंने आपको एक डेढ़ हफ्ता पहले भी बताया था 27 नवंबर से प्रभास शूटिंग करेंगे। अच्छा, 27 नवंबर को प्रभास आए, 26 नवंबर को ओवरऑल शूट स्टार्ट हो गया। अब ये 27 नवंबर मतलब प्रभास ने जब स्टार्ट किया, उससे 3 दिन तक चलेगा, 27th, 28th, 29th और मतलब 30th तक आप कह लो, 3 से 4 दिन। उसके बाद फिर भाई साहब ब्रेक होगी इसमें, बल्कि बिल्कुल मैंने ठीक बोला, 27th को इसकी शूट स्टार्ट है, 28th, 29th, 23 दिन का शूट, उसके बाद ब्रेक, 30th जो लास्ट डे है इस मंथ का, उसको आप समझो कि भाई साहब छुट्टी, और फिर 1 नवंबर से कंटिन्यू होगा। अब यहां पर है एक ट्विस्ट। ट्विस्ट सुनो भाई साहब, spirit shoot commenced yesterday in Hyderabad and Prabhas joined the set of the film today. He will shoot for his portions till December end. The movie team will take a new year break. अब ये है एक्चुअली में ट्विस्ट। देखो, प्रभास ने
4th 5th या 6th दिसंबर को इन 3 डेट्स में से किसी एक डेट पर जापान जाना है अपने फैन से मिलने। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब क्या प्रभास जाएंगे या नहीं, क्योंकि वांगा ने ये बोला था कि जब मेरी मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी तो फिर आप कहीं और नहीं जा सकते हैं, आप किसी और मूवी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सो ऑन। और अगर 4th 5th 6th दिसंबर को जाते हैं प्रभास जापान तो उनकी लुक लीक हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें बिल्कुल हो सकती हैं। तो मे बी प्रभास ने जापान का टूर कैंसिल करवा दिया हो, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। बट अगर मैं सही बताऊं तो अभी श्योरिटी नहीं है कि क्या होने वाला है। अब रिपोर्ट यहां पर ये है, द सेकंड स्केड्यूल विल कमेंस इन मैक्सिको अर्ली नेक्स्ट ईयर। अब यहां पर सीन क्या चल रहा है, प्रभास दी राजा साहब का जो प्री रिलीज इवेंट होने वाला था ओवरसीज यूएस में कहीं करके, वो अब आई थिंक जो मेरे पास कल रिपोर्ट आई हुई थी कि वो आप समझो कि कैंसिल हो चुका है। मतलब प्री रिलीज इवेंट फिर इंडिया में होगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर इंडिया में होता है तो प्रभास आएंगे, लेकिन चलो कवर शवर हो जाएगा सारा उनका लेकिन उसके अलावा प्रभास दी राजा साहब की जो भी प्रमोशन होगी उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अब अगर ये पूरा महीना प्रभास स्पिरिट की शूटिंग करते हैं तो यहां पर एक बात जो है वो है बड़ी इंटरेस्टिंग। वो पता है क्या है कि स्पिरिट टाइम से भी जल्दी कंप्लीट होगी। मतलब हमने क्या टारगेट रख रखा है कि भाई साहब इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2027 अगस्त 2027, यार मूवी उससे भी पहले रेडी होती दिख रही है। और अगर उससे पहले रेडी हो जाती है तो बिल्कुल, अगर मैं बात करूं वाराणसी, एनटीआर नील, एटली 6 और स्पिरिट, इनकी रिलीज डेट को लेकर 110% काफी ज्यादा इश्यूज होने वाले हैं। आप लोग लिख कर ये मेरी बात ले लो। क्यों? मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, ये जितनी भी बड़ी मूवीज है ना, ये अगस्त के आसपास से बचना चाहती हैं। उसकी मुझे क्या रीजन समझ में आती है, रीजन समझ में आती है रामायणा का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 की इतनी हाइप है। मान लो पार्ट 1 जिस तरह से नमित मल्होत्रा ने बोला है, टेक्नोलॉजी ये वो, अगर वैसा मैं बोलता हूं उसका 50% भी हो गया तो भाई नो डाउट अबाउट इट, रामायणा पैन इंडियन मूवी रहेगी नहीं, पैन वर्ल्ड पे चली जाएगी। तो अगर पार्ट 1 तबाही निकला, क्योंकि अभी रिसेंट ही जो रामायणा के डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं उनकी स्टेटमेंट थी कि ये मूवी ही ऐसी बनी है कि इसको बड़ी रिलीज मिलनी ही चाहिए, मतलब ये ग्रैंडर दिखनी ही है। तो ऑफ कोर्स अगर ऐसा है तो पार्ट 1 तबाही तो पार्ट 2 क्या करेगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये लोग ना सेकंड हाफ से बचना चाहते हैं सारे, मतलब कि ये पहले अपनी, क्योंकि रामायणा इतनी बड़ी मूवी है कि वो बॉक्स ऑफिस को खा जाएगी, पब्लिक उसका वेट करेगी। याद रखो, पब्लिक जिस मूवी का वेट करती है उससे पहले जो मूवीज होती हैं पब्लिक उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती। आप देख लो, मतलब देखती है पब्लिक लेकिन इंटरेस्ट होना भी तो जरूरी है ना। 2023 में जब सालार 2 दिसंबर में आनी थी उसकी क्या हाइप थी, उससे पहले अगर मैं सही बताऊं तो एनिमल की हाइप नहीं थी, मतलब कि सालार के आगे तो कुछ भी नहीं थी। लेकिन एनिमल आई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकली, बॉक्स ऑफिस कर गई, वो बात अलग है। बट हाइप के चक्कर भाई साहब मर जाता है। मतलब दिसंबर में ही आई थी ना 1 दिसंबर को एनिमल, और दिसंबर में ही आनी थी सालार, सालार की एक अलग हाइप थी। तो मुझे लगता है ये पास डेट्स करने से थोड़ा बहुत घबरा रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये किस तरफ जाएगी। बट मुझे लगता है कि जिस तरह की ये मूवी है ना, इसके लिए इंडिपेंडेंस डे सूट तो कर रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। ये कुछ अपडेट्स थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होप सो ये अपडेट्स आपको पसंद नहीं होंगी। अगर तो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक करो मेरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।